आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम दोस्तों जो अभी नवंबर 2025 में एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी संस्था तो आपको बता नहीं सकता कि ये टॉपिक से मतलब आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर तो किसी को मिल नहीं पा रहा है। और ये पता कहाँ से पाते हैं कि ये क्वेश्चन आए हैं और इस टॉपिक्स के आते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं कहाँ एग्जाम देने, तो उनसे ये पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कितने लेवल में आते हैं। जैसे कि ऐसे होता है दोस्तों कि बैंक लेवल की अगर आप रीजनिंग की बात करो तो बहुत टफ में आता है। क्या आता है दोस्तों? टफ। और जो ये है पुलिस लेवल का, बैंक लेवल से कम में आता है, मतलब कि सरल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों मैं आज जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कौन से लेवल के आते हैं उसी से संबंधित मैं आपको मतलब उसी संबंधित क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि किस लेवल में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप हर एक जगह जाते होंगे कि किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, कौन से लेवल से हम अभी सॉल्व कर करके अपन प्रैक्टिस करेंगे जिससे अपन कि ये फाइट कर सकें। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखना दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पहला है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इससे अधिकांश रूप से देखने को मिल रहा है इस टॉपिक से। और उसके बाद ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से है, कैलेंडर से आ रहे हैं, सीरीज से आ रहे हैं, न्याय निगमन से आ रहे हैं। आ तो सभी से रहे समथिंग, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं में से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा या फिर सलाह दूंगा कि आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना क्या बोल रहे हैं। यदि FAITH को KELVI लिखा जाए तो CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि FAITH, ये क्या है दोस्तों? FAI की बात क्या है दोस्तों? TH को हम KELVI लिखे हैं, तो ये जो CLOUD को क्या लिखेंगे हमें ये बताना है दोस्तों। तो जब इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग तो आप पिछले मतलब कई बार सॉल्व किए होंगे, लेकिन इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखो दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ देखना क्या है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तो सर्वप्रथम अपने को देखना क्या है कि इनके बीच में अंतर क्या है। ठीक है, और अंतर से देखने से पहले एक चीज और देखना है दोस्तों कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में ये है, फर्स्ट में ये है। ठीक है, इनके बीच में क्या देखना है कि अपोजिट वर्ड तो नहीं है एक दूसरे के। अपोजिट वर्ड तो समझ में आ ही रहा होगा अपोजिट वर्ड क्या है। ठीक है, तो यहाँ एफ और की बात करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? अपोजिट वर्ड नहीं है, अपोजिट लेटर नहीं है। तो क्या हो सकते हैं इनकी? अगर अंतर की बात की जाए तो एफ कौन से पोजीशंस में रहता है दोस्तों? छठवां में। ठीक है, और एक के 11। अब इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें दोस्तों तो 6 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा, हमें 5 जोड़ेंगे दोस्तों। उसी प्रकार ए फर्स्ट पोजीशंस में रहता है और ई कौन से पोजीशन में? ये फर्स्ट में और ये पांचवा में। ये कौन से पोजीशन में दोस्तों? पांचवा में। ठीक है, अब एक के साथ हम कितने जोड़ेंगे तो पांचवा आएगा? 4 जोड़ेंगे तो। ठीक है, उसी प्रकार आई की बात करें दोस्तों, आई कौन से पोजीशंस में रहता है दोस्तों? ये 9वां में है। ठीक है, और एल की बात करें तो एल कौन से पोजीशन में रहेगा? एल रहेगा दोस्तों 12 में। ठीक है, 12 में रहेगा। और जब 9 के साथ हम कितने जोड़ेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें 12 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें दोस्तों टी की पोजीशंस की अगर बात की जाए तो ये कौन से पोजीशंस में रहता है दोस्तों? 18 में रहता है, सॉरी 20 में रहता है। किस में रहता है दोस्तों? 20 में। किस प्रकार से याद रखना है? T20 से। ठीक है, ये 20 में है दोस्तों, तो यहाँ 20 में है। अरे ये कौन से पोजीशंस में है? VTUV, ये 22वां में है दोस्तों, 22वां में।
तो हम इस 20 के साथ क्या जोड़ें कि 22 प्राप्त हो दोस्तों, यहाँ पे जोड़ना हमें 2 पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस h के साथ इस h और i की बीच में संबंध देखें तो इसमें h में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो i प्राप्त होगा। अब आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार संबंध व्यक्त हुआ है। अब यहाँ इस प्रकार से संबंध स्थापित है, मतलब इनके बीच में संबंध है। ठीक है, अब हमें इसके साथ ऐसे कौन से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो इससे संबंध व्यक्त करता है, हमें ये जानना है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सी के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 5 जोड़ना पड़ेगा। जब 5 जोड़ेंगे, ये सी तीसरा है, अब हमें लाना क्या है, 5 जोड़ के 3 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8वां, और 8वां में क्या है दोस्तों एच है, क्या है दोस्तों एच है। ठीक है, अब एल के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 4, और एल कौन से स्थान में है 12 में, और 12 के बाद 12 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 16, और 16 में क्या है दोस्तों ओ पी, क्या है दोस्तों पी, तो यहाँ पी आएगा दोस्तों। अब ये ओ है, ठीक है, ओ के साथ हमें कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 3 जोड़ना पड़ेगा। अब जब ओ कौन से पोजीशंस में है दोस्तों, यहाँ पे 15 में है। ठीक है, अब 15 के साथ हम क्या जोड़े कि हमें क्या प्राप्त हो जाए दोस्तों, मतलब कि अगला संख्या ओ के साथ हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, और 18 में कौन है दोस्तों आर प्राणी। ठीक है, आर प्राणी। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 हमें मिल गए, कोशिश करेंगे कि कौन से ऑप्शन में है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों HPR फर्स्ट में नहीं है, HPE सेकेंड में भी नहीं है, HPR ये थर्ड में है दोस्तों, क्या है दोस्तों थर्ड में। और फोर्थ की बात की जाए तो HPW है, तो ये गलत होगा दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि आपने मतलब फुल क्यों नहीं किया, मतलब कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं किए। तो यहाँ ये है दोस्तों कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, और जब हमें मिल गया कि इस प्रकार से इसमें आ गए, ठीक है, कि इस प्रकार से आ रहा है HPR, और अभी फिर भी मैं आपको समझ में नहीं आया, फिर लग रहा हो कि ये जरूर गलत हो सकता है, आप फुल मतलब पूरा करके दिखाइए, तो वही दिखा दे रहा हूँ। अपन कितना जोड़े, अब इसमें 2 जोड़ेंगे दोस्तों यू के साथ, तो टी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। टी के बाद में है क्या यू, तो कितना जोड़ना है हमें 2 जोड़ना है, TUVW, क्या है दोस्तों क्या आएगा W। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 1, डी के बाद क्या आएगा ई। अब इसमें अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे देखेंगे दोस्तों जो सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन। आप वीडियो रोक करके या फिर चलते हुए वीडियो में आप जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को ही नहीं, हर एक क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना होगा जिससे आपका मतलब प्रैक्टिस हो सके। यदि किसी कूट भाषा में KINDLE को ELDNIK लिखा जाए तो EXOTIC को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। यहाँ क्या है KIND, डी के बाद क्या है दोस्तों ए, ठीक, काइंडली अगर हम पढ़ें तो, और इसे क्या लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे ELDNIK लिखा है। तो दोस्तों अब इसी कूट भाषा में हमें EXOTIC को क्या लिखना पड़ेगा, हमें ये बताना है। किसे बताना है, क्वेश्चन भाई को बताना है। अभी यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें पता तो चल गया कि इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसे किस प्रकार से लिखा जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में संबंध देखना पड़ेगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सर्वप्रथम क्या देखना है, अपोजिट वर्ड देखना है। अपोजिट वर्ड की अगर बात की जाए तो के का अपोजिट वर्ड पी होता है, और पी यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो ये क्या होगा अपोजिट वर्ड के रूप में संबंध व्यक्त नहीं करेंगे। अब यहाँ देखेंगे अदर के किस चीज का है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे के और ई की बात कर रहे हैं कि 11 में है और ये कितना में है 5वां में है, कि 11वां में है दोस्तों, और ई कौन से स्थान में है 11 और ये 5, अंतर कितना का है -6।
अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, सेकेंड का देखेंगे, आई नौमा में है, ठीक है, आई नौमा में है और एल 12 में। अब इसमें अंतर की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे धन 3 है, ठीक है, धन 3। अब एन की बात करें दोस्तों, एन और डी की, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, एन कौन से स्थान में होगा, ये होगा दोस्तों 14वां स्थान में, और ये कितना, चौथा स्थान में, ठीक है। अब इसमें अंतर की बात करें दोस्तों, ये 14 में है और ये, तो माइनस कितना होगा, 10 होगा। और ये अलग इतना बुरा, मतलब जो भी क्वेश्चन देखे होंगे दोस्तों, तो इतना मतलब डिफरेंस नहीं होता। अब यहाँ हम 3 देखें, इस प्रकार संबंध व्यक्त हो रहा है। अब यहाँ भी इसी प्रकार से करके देखते हैं कि शायद हो जाए। अगर हम इससे हम 6 कम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 6 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जेड होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी आप ए से जेड तक करेंगे और यहाँ से माना क्या है ई, ठीक है, ई से यहाँ तक 5 तो आ गए, लेकिन हमें 6 घटाना है, और जब यहाँ आगे कुछ भी नहीं है तो फिर कहाँ आना है दोस्तों, जेड। और यहाँ अगर कोई ऑप्शन में है जेड तो ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो लॉजिक है वो गलत होगा, हमें दूसरा संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, आप जितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ज़्यादा ही मतलब आपके पास नॉलेज होगा कि किस किस प्रकार से मतलब ये क्वेश्चन आते हैं। जिस प्रकार जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हो तो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार दोस्तों आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा दोस्तों, एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। जिस प्रकार जिंदगी का एक्सपीरियंस अनुभव होता है उसी प्रकार क्वेश्चंस का होता है दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ इस प्रकार संबंध है, जैसे कि देखो के इस साइड से है, ठीक है, अब के से के आई एन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ के आई एन उल्टा लिख दिया है दोस्तों। समझ गए किस प्रकार से, यहाँ के फर्स्ट में है तो के को लास्ट में कर दिया है, सेकेंड में है तो सेकेंड लास्ट, और थर्ड में है तो यहाँ से थर्ड, और ये फोर्थ में है तो यहाँ से फोर्थ, और ये फिफ्थ में है तो यहाँ से फिफ्थ, और ये सिक्स में है लास्ट में है तो ये भी यहाँ से लास्ट में। अब दोस्तों और हमें किसका जानना था, यहाँ पे जानना था दोस्तों कि EXOTIC का जानना था। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये फर्स्ट में है तो हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा, और एक्स को यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर OIC। अब यहाँ देखो दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, CIOXE, CI दोस्तों, यहाँ एक टी को मैंने छोड़ा था, ये ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, एक्जोटिक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा CIT। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, CIT, ये चौथा ऑप्शन में है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से हमें देखना है क्या दोस्तों, संबंध देखना है कि कौन कौन से मतलब जो क्वेश्चन है किस किस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं। और जब हमें यह पता चल जाएगा कि संबंध किस प्रकार से स्थापित करते हैं, बहुत आसानी होगी। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई और दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चली, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली, बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। दोस्तों ये कौन से टॉपिक से संबंध व्यक्त करता है क्वेश्चन, ये है दोस्तों दिशा निर्देश, ठीक है, दिशा निर्देश। और जब दिशा निर्देश से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए दोस्तों, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। ये क्या है दोस्तों, दिशा है, ठीक है, ये क्या है, दिशा। इन चीजों का आपको मतलब ज्ञान होना चाहिए। और फिर भी मैं दोस्तों ये वाली जो बीच का दिशा है, ठीक है, ये 4 दिशाएं तो हमें मालूम है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, पूर्व उत्तर, ठीक है, पूर्व उत्तर। और इन दोनों के बीच में पूर्व दक्षिण, क्या होगा दोस्तों, पूर्व दक्षिण, ठीक है। इस प्रकार से आपको नॉलेज होना चाहिए। उत्तर पश्चिम, क्या है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। और यहाँ क्या होगा, पश्चिम दक्षिण, ठीक है। आपको 8 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब दोस्तों
ये इतना समझ में आएगा। अब हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है ये आपको बता दूं। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बी ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सर्वप्रथम आपको बनाना है एक क्या क्या बनाना है, एक बिंदु बनाना है। क्या बनाना है, एक बिंदु, और उस बिंदु को ये वाले बिंदु के साथ के बराबर समझना होगा, यह समझना, ठीक है। जैसे कि माना ये बिंदु है और क्या बोल रहा है दोस्तों, बी ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई और दाई घूमकर 10 किलोमीटर चली। दोस्तों जब बीना नाम की एक लड़की दक्षिण की ओर अर्थात इस बिंदु से दक्षिण की ओर नीचे 5 किलोमीटर चली और दाई मुड़ गई। दोस्तों जब दाई मुड़ी तो कितना चली वह, फिर 10 किलोमीटर चली, ठीक है, चल गई। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फिर दाई और घूमकर 5 किलोमीटर चली। दोस्तों फिर दाई घूमकर वह 5 किलोमीटर चली, ठीक है, चल गई। बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्रारंभिक स्थान से बीना अब कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है, कितने किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ कितना मतलब गैप है, कितना का गैप है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं 10 किलोमीटर यहाँ दूर है अपने प्रारंभिक स्थान से। यहाँ से चलना स्टार्ट की थी वह कौन, बीना नाम की एक लड़की 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली और फिर दाई ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर चली और फिर दाई ओर मुड़ी और ये 5 किलोमीटर चली। दोस्तों अब हमें क्या बताना है, एक इसका प्रारंभिक स्थान से दूरी बताना है। दोस्तों तो क्या करना क्या है अपने को भाई, एक क्या बना, आयत बना, क्या बना, आयत बना। अब भाई यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है, 5 है, फिर यहाँ से यहाँ एक बार मोड़ने में दोस्तों 90 अंश का कोण बनता है, ये बात ध्यान रखना। 90 अंश का कोण बनता है, न कि अदर कोण बने, ठीक है, 90 अंश का कोण बनता है तब वह एक समांतर रेखा है। भाई यहाँ जब 10 का है गैप तो यहाँ भी क्या होगा, 10 का गैप, और 10 किलोमीटर अर्थात ये कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में है, वही हमारा राइट आंसर होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। तो वह अपने घर से किस दिशा में है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नीना अपने घर से 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। दोस्तों फिर से नीना नाम की एक प्राणी 100 किलोमीटर कौन से दिशा में चलती है दोस्तों, दक्षिण की दिशा में। फिर वह कौन सी दिशा में मुड़ती है, बाएं दिशा में मुड़ती है। माना दोस्तों हमने मोड़ दिया और वह कितना चली दोस्तों, यहाँ पे 40, कितना चली, 40, ठीक है, 40 किलोमीटर चली, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फिर वह बाएं मुड़ी, लेफ्ट मुड़ी, ठीक है, लेफ्ट मुड़ी की कितना चली दोस्तों, वह 60 चली, ठीक है, 60 चली। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है। दोस्तों इस घर से वह किस दिशा में है दोस्तों, और मैं आपको पहले ही बताया था इस बिंदु को ये बिंदु मानना, और जब ये बिंदु को वो बिंदु मानोगे इस प्रकार से बनेगा, और यह पूर्व होगा और ये उत्तर पश्चिम और ये होगा दोस्तों दक्षिण। अभी जब यहाँ है और मैं आपको बताया था पूर्व और दक्षिण के बीच में जो स्थान बचे उसे क्या बोलते हैं, पूर्व दक्षिण। अरे जब पूर्व दक्षिण कहलाएगा दोस्तों तो वह कौन से दिशा में होगा, पूर्व दक्षिण, अर्थात चौथा ऑप्शन में होगा, चौथा ऑप्शन में होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। अनिल, राजू और रवि खुले मैदान में बने एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर खड़े हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज मतलब कि त्रिभुज के 3 ही भुजाएं होते हैं, और समबाहु बोला है अर्थात एक समान भुजाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे माना ये समबाहु त्रिभुज है, और इनकी 4 सेंटीमीटर ये मीटर इनका क्या है दोस्तों, माना क्या है दोस्तों कि इनकी लंबाई है, ठीक है। अब 3 दोस्त हैं दोस्तों और वह तीनों एक एक कोने में खड़े हैं, ठीक है। अब दोस्तों का नाम लिख दूं मैं आपको कि अनिल, राजू और रवि, अनिल, राजू और रवि, ठीक है दोस्तों, ये सभी एक एक कोने में खड़े हैं, ठीक है, क्या है दोस्तों, खड़े हैं।
अब यहाँ बोल रहे हैं दोस्तों, राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। राजू इस अनिल तक चलने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ 4 ये लिखा था, यहाँ 3 होगा, ठीक है, यहाँ 3 होगा। अभी ये राजू इस अनिल तक जाने के लिए कितना किलोमीटर चला दोस्तों? 3 किलोमीटर पैदल चल दिया बेचारा, टुक 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 टुक। कहाँ पहुंच गया? अनिल के पास, ठीक है। अनिल के पास जब पहुंचा दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। अनिल को, ठीक है, इस अनिल को रवि तक पहुंचते और फिर अपने प्रारंभिक स्थान वापस आने में कितना चलना पड़ेगा दोस्तों? अब राजू तो चल लिया अनिल के पास, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ये अनिल इस रवि के पास आए और आने के बाद फिर वह कहाँ जाए दोस्तों? अपने प्रारंभिक स्थान में जाए, तो उसे कितना चलना पड़ेगा हमें ये बताना है। किसे दोस्तों? क्वेश्चन भाई साहब को बताना है। तो क्या करेगा, जब ये अनिल है कहाँ आएगा दोस्तों? रवि के पास आएगा। और समबाहु त्रिभुज बोला है दोस्तों, अर्थात सभी का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ जाने में 3 किलोमीटर लगा, तो अर्थात यहाँ से यहाँ आने में भी 3 किलोमीटर लगेगा। भाई चलो मान ले आ गया अनिल, कहाँ, किसके पास आया? रवि के पास। टिक 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 टिक, कहाँ पहुंच गया? रवि भाई साहब के पास, ठीक है, पहुंच गया दोस्तों। अब फिर वापस आएगा तो टिक 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 3 ही लगेगा ना, आना 3 जाना 3, क्या होगा? 6 किलोमीटर। क्या होगा दोस्तों? 6 किलोमीटर। और ये कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? अगर यहाँ देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ चौथा ऑप्शन में है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो आगे की किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, इन्हें हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो यहाँ है कि पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनता है दोस्तों? यहाँ 2 प्रकार से अपन मतलब इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला आपको बता दे रहा हूँ कि जो सरल है, मतलब ये क्या है दोस्तों, एक सरल लेवल का क्वेश्चन आया है। और इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अपने माइंड में आप क्या बनाए, एक घड़ी बनाए और उसमें क्या बोला है दोस्तों, 4 बजा है, ठीक है, और 4:30 है, अर्थात यहाँ 6 और यहाँ मान लेते हैं दोस्तों ये 4 है, ठीक है, 4 और 5 और ये 6। यहाँ क्या रहेगा इसका? घंटे का सुई। क्या रहेगा दोस्तों? घंटे का सुई, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर दिमाग का इस्तेमाल अच्छे से तेजी से करते हो तो आसानी होगी, ठीक है। ये क्या है? घंटे का सुई। और ये है क्या? मिनट का सुई। अब इसमें आपको बता दो कि 1 घंटे चलने में कितना मतलब कोण बनता है। जब यहाँ से यहाँ चलेंगे हम, ये कांटा चलेगा तो कितना मतलब कोण बनाएगा? यहाँ से यहाँ 30 चलेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना चलेगा दोस्तों? 30 चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 1 घंटा चला, अगर घंटे की क्या सुई, तो क्या कोई भी सुई हो, यहाँ से यहाँ घंटा की ही बात करेंगे, ये घंटा का सुई यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना मतलब डिग्री बनाएगा, कोण बनाएगा? 30, ठीक है। और यहाँ क्या बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ 4:30 बजा है, 4:30 में कितना का कोण बनेगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से यहाँ का हो जाएगा 30 और यहाँ से यहाँ का हो जाएगा 30। लेकिन यहाँ पूरा नहीं है दोस्तों, कितना है? आधा है। तो हम इस आधा को 15 को बराबर करेंगे और 45 क्या होगा? 45 होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक तरीका और है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा तरीका ऐसा है जिसे इससे भी आसानी से कर सके। आसान तो ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं, इसे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या करना है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन देखें, ये दूसरा ऑप्शन में है। ये कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन में है 45, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ है
कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बताया था कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, कैलेंडर इत्यादि से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन कि आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। आयुष का जन्मदिन, आयुष नामक एक प्राणी है दोस्तों, आयुष नामक एक प्राणी है, उसका जन्मदिन 22 मई को है। किसको है दोस्तों? 22 मई को है। और उस दिन कौन सा वार होगा दोस्तों? सोमवार होगा। कौन सा वार होगा दोस्तों? सोमवार होगा। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों? यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था, यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, तो उसी वर्ष नीरव का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा? अर्थात इस दिन का हमें, मतलब इस डेट का हमें क्या करना है दोस्तों? दिन ज्ञात करना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों? इन दोनों के बीच में हमें अंतर देखना होगा। और अंतर किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों? यहाँ वर्ष की अगर बात की जाए तो स्वयं वर्ष में तो कोई अंतर नहीं होगा, और अंतर नहीं है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा हमें? इन दोनों के बीच में, मंथ के बीच में हमें अंतर देखना होगा। तो किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों? सर्वप्रथम अपने माइंड में लिखना है, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मई में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं दोस्तों? मई में होते हैं 31, ठीक है, 30, 31, ठीक है, फिर 31, फिर 30, फिर 31, ठीक है। इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं? एक वीडियो में बताया हूं, जाके देख सकते हो पिछले वीडियो में, जो कि कैलेंडर से संबंधित है। पूरा क्लास यथा उचित है, उसने पूरा कैलेंडर का जो भी सिलेबस है कंप्लीट कर दिया हूं। अगर आपको देखना होगा तो जाके देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। यहाँ क्या है, हमें क्या जानना है कि इन दोनों के बीच में दिनों का अंतर ज्ञात कर। अब सभी का हमने ये निकाल लिया, ठीक। अब हम जब ये निकाल लिए दोस्तों, तो हमें किस प्रकार से आसानी से हम इसके इन दोनों के बीच में दिनों का अंतर निकालें? किस प्रकार से? देखो, मई हमें मालूम है कि 31 दिन का होता है। जब मई 31 दिन का होता है और 22 दिन हो चुका है, 22 दिन में सोमवार है, तो 22 दिन के आगे हमें जानना है। तो इस मई में कितने दिन बचेंगे हमें ये देखना है दोस्तों। तो 31 में 22 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 9। क्या प्राप्त होगा? 9। और इस जून में क्या है दोस्तों? 30 है। और 30 में हम क्या निकालेंगे दोस्तों? हमें विषम दिन निकालना है। विषम दिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ विषम दिन क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। और इसका विषम दिन क्या आएगा दोस्तों? 3। और इसका क्या आएगा दोस्तों? 3। और इसका क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और इसका विषम दिन हम क्या निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे 30 बोला है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 30, अर्थात 2 विषम दिन होंगे। 31 दिनों का तो होता है, लेकिन हमें 30 दिन का ही देखना है, 30वां दिन का देखना है। तो यहाँ विषम दिन क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। अब सभी को जोड़ेंगे दोस्तों। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 3 21। क्या है दोस्तों? 21, ठीक है। अब इस 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। इस 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? 7 तिया 21, बचा क्या? 2 बाटी। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? बचा कुछ नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे सोमवार ही हमारा आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। और हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। आपको मैं डीपली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जो एग्जाम आ रहे हैं उनका एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको बेसिक से सीखना है तो वीडियो बना है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। खेमू एजुकेशन सेंटर एक यूट्यूब चैनल आपको पता ही होगा, उसमें जाके देख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहा है। आरव का जन्मदिन रविवार 22 मार्च को है। आरव का जन्मदिन दोस्तों, आरव का जन्मदिन 22 मार्च दिन कौन सा है दोस्तों? रविवार को है। दिन रविवार को है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि यदि माधव का जन्म 10 अगस्त को हुआ, यदि मधु का जन्म 10 अगस्त को हुआ तो उसी वर्ष मधु का जन्मदिन सप्ताह में कौन सा दिन होगा? अब हम कुल मिला के ये है दोस्तों कि 12 मार्च को रविवार है तो 10 अगस्त को
कौन सा वार होगा, हमें ओनली यही जानना है। ठीक है, हमें यही जानना है। का दुनिया दंत फंद में आरा वारा, ये क्या है दोस्तों, टाइम खत्म करने का दिमाग लगा है कौन, जो क्वेश्चंस देते हैं बनाते हैं वो। तो हमें ओनली ये देखना है कि 12 मार्च को यदि रविवार है तो 10 अगस्त को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हमें देखना होगा। अब इनके बीच में अंतर देखेंगे। मार्च कितने महीने का होता है दोस्तों, 31। ठीक है, कितने का होता है, 31 का होता है। और 31 में जब 12 हम घटाएंगे, जब 31 में हम 12 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 19। और 19 में अपन, इस 19 में अपन विषम दिन अगर हम ज्ञात करें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5, अर्थात विषम दिन क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। ठीक है, ये कौन सा मंथ का है, मार्च का है। ठीक है, मार्च का। और अप्रैल में 30 होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो विषम दिन कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 ही होगा। और अप्रैल के बाद मई में कितना होता है दोस्तों, 31, और 31 का 3, और फिर मई के बाद अगस्त, सॉरी मई के बाद जून का, जून का कितना होता है दोस्तों, 2 होगा। और जुलाई का क्या होगा दोस्तों, जुलाई का 3 होगा। और अगस्त का क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। लेकिन हमें किसका ज्ञात करना है, 10 का ज्ञात करना है, मतलब 10वां अगस्त का हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10 को ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो इसका विषम दिन क्या होगा दोस्तों, 3 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 3। अब इन सभी को हमें जोड़ना है। 5 2 7 3 10, 2 12, 12 6 कितना हुआ दोस्तों, 12 6 18 हुआ। ठीक है, अब इस 18 पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, क्या हुआ दोस्तों, 7 दूनी 14, कितना शेष हुआ, 4। अब इस रविवार से अपने को 4 कदम आगे बढ़ना है। 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सोम मंगल बुध गुरु, क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, गुरुवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, गुरुवार आएगा। और वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन में ही दोस्तों, पहला ऑप्शन में ही क्या है दोस्तों, गुरुवार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, और आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, बहुत मेहनत लगता है। अभी बता रहा हूँ लगभग 10 बजे होंगे और मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कितना मेहनत कर रहा हूँ। और प्लीज़ इसके लिए लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। थैंक यू दोस्तों।